सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। जब गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतूंगा तब दूंगा अखिलेश यादव को धन्यवाद। साथ ही अफजाल अंसारी ने बीजेपी को खुली चुनौती दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी होते ही उत्साह से लबरेज अफजाल अंसारी ने कहा कि वे 2024 के अपने चुनाव परिणाम के माध्यम से सपा मुखिया अखिलेश यादव की भावनाओं का सम्मान करेंगे। साथ ही अंसारी ने यह भी कहा कि चुनाव में उनका मुकाबला फिलहाल किसी दल से नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2024 पे होने जा रहे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है। सपा की इस लिस्ट में कुल 11 प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। इस लिस्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में नाम आते ही अफजाल अंसारी ने दावा किया कि गाजीपुर की जनता 2024 के चुनाव में भी उनके साथ खड़ी है और उन्हीं के पक्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगी। सोमवार को अंसारी ने मोहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के साथ सपा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बातचीत किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने जो दूसरी सूची जारी किया है जिसमें उनका भी नाम है, इसके लिए वह अखिलेश यादव को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके घर पर मौजूद पत्रकारों में से जब किसी ने पूछा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपका मुकाबला किससे होना है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो उनके सामने कोई भी मैदान में नहीं है, जबकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। वे छोटे छोटे दल जिनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए थे, भाजपा अब उन्हें अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी घबराई हुई है। ये बात अफजाल अंसारी ने पत्रकारों से कहा। बातचीत के दौरान अफजाल अंसारी ने कहा कि मेरा नाम तो आप लोगों ने सपा की लिस्ट में देख लिया है, लेकिन मेरे खिलाफ चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, अभी वह नाम आना बाकी है। अफजाल अंसारी के खुद के ऊपर और अपने परिजनों के ऊपर हुई कानूनी कार्रवाई पर भी बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें बेबस किया गया। हमने न्यायपालिका के माध्यम से इन बेड़ियों को खोलने का काम किया है। आप लोगों को बता दें कि फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है। उनकी संसद सदस्यता भी बहाल की जा चुकी है। वे आगे कहते हैं, मैं चुनाव लड़ने के योग्य घोषित हूं, इसलिए विपक्ष परेशान है। मनोज सिन्हा के चुनाव में खड़े होने को लेकर जब पत्रकारों ने अफजाल से सवाल किया, तो इसके उत्तर में अंसारी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव दिलचस्प होगा। उन्होंने मनोज सिन्हा का नाम न लेते हुए संकेत दिया कि अगर वह मैदान में आते हैं तो उनका स्वागत है। अगर वे अपने वारिस को भी चुनाव मैदान में लाते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर भाजपा की ओर से किसी अन्य नाम की घोषणा हुई तो मुझे गाजीपुर की गरीब जनता का अटूट विश्वास है, जनता इसका माकूल
जवाब देगी। आप लोगों को बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्हें जीत हासिल हुई और वे गाजीपुर के सांसद बने। आप सभी को यह अवगत करा दें कि अफजाल अंसारी ने अपना राजनैतिक सफर 1985 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया। इसके बाद से विधानसभा से सांसद तक का सफर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर ही उन्होंने पूरा किया। 1985 में अफजाल अंसारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सरजू पांडे के मार्गदर्शन से प्रारंभ किया और पहला चुनाव लड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया और वे इस सीट से विधायक बनते रहे। आगे चलकर 1996 में अफजाल अंसारी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया और वह समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए। बस फिर क्या, वाईएम समीकरण के बूते चलने वाली समाजवादी पार्टी ने बिना कोई देर किए अफजाल अंसारी को विधानसभा का टिकट दे दिया और वे फिर से 1996 में विधायक बन गए। इसके बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट पर बीजेपी के कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को कड़ी चुनौती दिया और अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। लेकिन 2 साल बाद समाजवादी पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। परिणाम स्वरूप गाजीपुर की जनता ने इन्हें अपना समर्थन दिया और वे सांसद बन बैठे। अगर देखा जाए तो गाजीपुर की जमीन पर मुस्लिम और यादव वोटों का समीकरण अंसारी बंधुओं के लिए हमेशा से उर्वरक रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह स्थिति गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की रही है। असल में जब अफजाल अंसारी की सबसे छोटी बेटी नूरिया अंसारी का निकाह होना था तो उस दौरान अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सभी नामचीन चेहरों के साथ निकाह आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तभी से संकेत मिलने लगा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी ही लड़ेंगे और यही हुआ भी। बीते सोमवार को समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जो दूसरी लिस्ट जारी किया, इनमें 11 नामों की घोषणा भी कर दी गई, जिस पर प्रसन्न होकर के अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि वो जो 11 नाम जारी हुए हैं, इसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिस्त्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने आज से कुछ दिनों पहले अपनी पहली लिस्ट जारी किया था, जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क,
एटा से देवेश साक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नंदकिशोर साक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। ये पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने ये सारे नाम इन्होंने तय किया है। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दिया। अब यह देखना है कि इस बार गाजीपुर का चुनाव किस तरह का होगा, किससे मुकाबला होगा और क्या यह सीट अफजाल अंसारी के पास ही रह जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से इस बार चुनाव जीतने में सफल हो सकेगी। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।